नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष न्यूलिया और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल माय कंप्यूटर ट्रिक्स में। दोस्तों, जैसे कि आजकल कंपटीशन का समय है, पेपर्स में बहुत सारे क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड भी पूछे जाते हैं। एक पूरा सेक्शन होता है जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों जिसमें आपको बहुत छोटी छोटी जो है जानकारियाँ पूछी जाती हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, जो कई बार हमें नहीं आती हैं। जैसे कि हमें कंप्यूटर के बारे में पूछा जाता है कि क्या कहते हैं उसकी शॉर्ट फॉर्म रैम क्या है, रैम की फुल फॉर्म बताइए, रोम की फुल फॉर्म बताइए, सीपीयू की फुल फॉर्म बताइए। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग नॉर्मली इन चीज़ों को जानते हैं कि कंप्यूटर में सीपीयू होता है, रैम होती है, रोम होती है। बट कई बार हम क्या करते हैं कि इन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं कि फुल फॉर्म हम नहीं जान पाते हैं। तो आज मैं अपने इस प्रोग्राम में जो है आपको इसकी फुल फॉर्म, जो कंप्यूटर के जो अपने पार्ट्स होते हैं इनकी फुल फॉर्म आपको बताऊंगा, ताकि आप लोगों को इन फ्यूचर कभी ये काम आए। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है हम शुरुआत करते हैं वो होती है अपनी यूपीएस से। यूपीएस जो होता है कंप्यूटर को पावर सप्लाई देता है। जैसे कि अगर आपके घर पे इन्वर्टर नहीं है या आपको कुछ समय के लिए बैटरी बैकअप चाहिए, आधे से 1 घंटे का बैटरी बैकअप दे देता है। आजकल यूपीएस काफ़ी अच्छे यूपीएस आ गए हैं और अभी बड़े यूपीएस भी आते हैं जो आपको कई घंटों का बैटरी बैकअप भी देते हैं, जो आपके कंप्यूटर को कंटिन्यू लाइट जाने पर भी बैटरी बैकअप देते रहते हैं, पावर सप्लाई देते रहते हैं। तो दोस्तों, यूपीएस जो होता है, यूपीएस की फुल फॉर्म होती है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। यूपीएस अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई ये दोस्तों। और उसके बाद फिर जो आता है अगला, वो आता है हमारा एसएमपीएस। एसएमपीएस जो होता है दोस्तों, एसएमपीएस जो है वो आपको मालूम होगा कि कंप्यूटर के पीछे साइड जो मेन उसकी जो पावर सप्लाई होती है, एसएमपीएस से ही पूरे कंप्यूटर को सप्लाई मिलती है। पावर सप्लाई जो उसके पीछे लगा होता है, उसमें एक फैन भी होता है, आपने देखा होगा, और पावर प्लग उसी पे एसएमपीएस से ही पावर सप्लाई जो स्विच बोर्ड से लगती है एसएमपीएस में ही लगती है। उसके बाद वो सारे कंप्यूटर में जो है जहाँ जितनी पावर चाहिए होती है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से पावर सप्लाई करता है। तो दोस्तों, एसएमपीएस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई आपका एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है। उसके बाद हम आते हैं आपका रैम में। रैम होती है, जैसे कि आजकल मोबाइल्स पे भी रैम होती है, और सॉरी, रोम नहीं, रैम होती है। और क्या कहते हैं, आपके कंप्यूटर्स पे रैम तो होती है जो आपके कंप्यूटर को स्पीड देती है, प्रोसेस करती है। मेमोरी जो होती है इसको होते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम, RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद दोस्तों आता है आपका रोम। रोम जो होती है वो होती है रीड ओनली मेमोरी। जैसे कि ये चीज़, ये रोम तो जो होती है सभी आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलती है, जिसमें भी आपको चिप लगी होगी, सिस्टम जो आपका ऑटोमेटेड सिस्टम काम करते हैं, चाहे वो बिजली का मीटर हो, चाहे आपका कैलकुलेटर हो, चाहे आपका कंप्यूटर हो, चाहे आपका मोबाइल हो, चाहे आपकी घड़ी हो, आजकल की डिजिटल घड़ी, चाहे आपका वॉशिंग मशीन हो घर पे या फ्रिज हो। इन सब में जो काम करता है वो रोम होती है, वो सब में होती है। और दोस्तों, उसके बाद जो आता है, फिर हम उसके बाद आते हैं सीडी। सीडी को तो सब जानते हैं, तो इसको सिंपली बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क जो होती है वो सीडी होती है। इसके बाद सीडी के बाद फिर आती है डीवीडी। तो डीवीडी जो होता है आपको उसको बोलते हैं डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क बोलते हैं उसको। तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क जो होती है वो डीवीडी होती है। उसके बाद एक कंप्यूटर, पहले जो मॉनिटर आते थे वो बड़े मॉनिटर आते थे, वो पीछे से पूंछ जैसी होती थी, उसको जो होता है वो बंद हो गए हैं, तो वो होते थे सीआरटी। सीआरटी का फुल फॉर्म होता है उसको कैथोड रे डिस्प्ले ट्यूब, सॉरी, CRT, कैथोड रे ट्यूब आती है आपकी। जो कैथोडिक जो रे होती है, ट्यूब होती है पीछे से, जैसे टीवी आती थी ऐसे ट्यूब वाली जो ट्यूब है, ऐसे ऐसे CRT मोटर भी ट्यूब होता है पूरा। तो उसके बाद दोस्तों फिर आपका जो है, फिर आता है सीपीयू। सीपीयू जो कंप्यूटर का मेन जो आत्मा होती है, कंप्यूटर के जो मेन पार्ट होता है उसका, चिप जो होती है, छोटी सी प्रोसेसर जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटर का। जैसे i3 बोलते हैं प्रोसेसर होता है, पेंटियम 4, पेंटियम 3। आपके उसके बाद एटम्स भी आया है, पेंटियम अभी से i7 i9 चला, अभी i9 पहुंच गया है, अभी प्रोसेसर i9 प्रोसेसर आ गया है। अभी जो चल रहे हैं i3, i5, i9, ये बहुत हाईटेक प्रोसेसर हैं, बहुत ज़्यादा एडवांस प्रोसेसर हैं। तो यही कंप्यूटर की जो है मेन आत्मा होती है। कंप्यूटर को जो है सारा यही पावर सप्लाई आपको जो है चलाता है, पूरा प्रोसेसर जो होता है। तो दोस्तों, उसके बाद जो है आपका सीपीयू होता है, इसको बोलते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको हम बोलते हैं पूरे, हम कई बार पूरे डब्बे को ही सीपीयू बोलते हैं, जैसे सीपीयू बोलते हैं पूरा है, उसके अंदर सिर्फ वो पूरा डब्बे के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उस पूरे जो आपके पास होता है ना सीपीयू, उसका सीपीयू चाहिए करके, तो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो चलिए हम आगे इसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिर उसके बाद आपका आता है दोस्तों यूएसबी बोलते हैं, यूएसबी केबल, यूएसबी पेन ड्राइव होती है। तो यूएसबी क्या है? यूनिवर्सल आपका सीरियल बस होती है, यानी कि यूनिवर्सल मतलब कई सारे, जिसमें
कोई सी भी आपकी यूएसबी आप लगा सकते हैं। यूएसबी सीरियल बस होता है, यूएसबी पोर्ट बोलते हैं। तो क्या होता है, यूएसबी यूनिवर्सल, मतलब उसमें आप कोई सी भी केबल या पेन ड्राइव या किसी भी कंपनी का सब लगा सकते हैं। तो उसका जो एक यूनिवर्सल पोर्ट होता है जिसमें सब कंपनियों के पेन ड्राइव आराम से फिट हो जाते हैं, इसलिए उसका नाम यूनिवर्सल सीरियल बस है। तो उसके बाद जो आता है हमारा, वो आता है वाईफाई। वाईफाई दोस्तों आपको पता ही होगा, आपने देखा होगा वाईफाई जो है। तो हम बहुत इसके बारे में बात करते हैं। वाईफाई है, वाईफाई दे दे भाई, ये वाईफाई है, तेरे मोबाइल पे मुझे वाईफाई दे दे, मेरे कंप्यूटर में वाईफाई कनेक्शन करना है, सब ये वाईफाई वाईफाई बहुत चलता है। लेकिन आपको मालूम है फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी होता है। वायरलेस फिडेलिटी वाईफाई, वायरलेस फिडेलिटी वाईफाई होता है। उसके बाद LTE आता है, जैसे आजकल 4G आ गया, 4G LTE लिखा हुआ आता है आपके नेटवर्क के ऊपर, आपने देखा होगा, गौर किया होगा, 4G LTE लिखा आता है। तो 4G LTE जो होता है उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, लॉन्ग एल हो गया, टी टर्म, और एवोल्यूशन ई एवोल्यूशन हो गया। उसके बाद आता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU। ALU जो होता है उसको बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो ये आपका ये चीज़ें होती है, ALU भी इसमें एक चीज़ होती है। उसके बाद PC आता है। हम नॉर्मली कहते हैं मेरे पास PC है, मेरे पास लैपटॉप PC है, या मेरे पास डेस्कटॉप PC है। PC क्या है? कई बार हम लोगों को मालूम तो है, बहुत लोगों को, लेकिन कई लोगों को अब ऐसा होता है ना, हम जुबान पे होता है, लेकिन हम तो उसकी फुल फॉर्म मांगते हैं। PC का फुल फॉर्म क्या होता है? PC का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर। जो आपका पर्सनल कंप्यूटर है, PC का फुल फॉर्म, उसका शॉर्ट फॉर्म बन गया PC। तो पर्सनल कंप्यूटर होता है दोस्तों। उसके बाद आता है, जैसे हम लोग कहते हैं कि यार PDF फाइल बनानी है, या मेरे पास PDF फाइल है। PDF रीडर भी होते हैं, एडोब रीडर होता है जिसमें PDF फाइल। तो PDF का फुल फॉर्म क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। जैसे आप वर्ड की फाइल होती है, बहुत बड़ी फाइल होती है, या कोई और होती है, तो ये एक तरीके से PDF फॉर्मेट बनाने का पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। थोड़ा सा अलग, जैसे एक तो इमेज होती है, ये होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PDF में आप उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसमें आप एडिटेशन भी कर सकते हैं PDF में, बाद में उससे कॉपी करके वर्ड में पेस्ट भी कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है, अगर वो इमेज ना हो तो वर्ड से आपके PDF से कॉपी करके फिर वर्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं उसको। उसके बाद आती है JPG, हम बोलते हैं ना JPEG JPEG JPEG, JPG आती है। इसका फुल फॉर्म होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ये इसका फुल फॉर्म है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, JPEG बोलते हैं। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, JPEG। उसी के JPEG JPG JPEG एक ही बात है, उसी का जो है ये एक ही फॉर्मेट होता है। उसके बाद हम कहते हैं कि यार नेट, जैसे हम इस इंटरनेट का यूज़ करते हैं, कोई वेबसाइट उसके आगे www होता है। तो www जो होता है, ये जो है यूनिवर्सल जो होता है कि आपका वो होता है वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं इसको। जो वेब की जो है, आप कोई वेबसाइट में जाएंगे तो उसके आगे सबसे पहले आपको कनेक्ट करने के लिए www का यूज़ करना पड़ता है। तो www और W तीन बार जो होता है, ये आपको वर्ल्ड वाइड वेब इसको बोलते हैं, ताकि आप किसी भी वेबसाइट पे वर्ल्ड वाइड कोई भी वेबसाइट को सर्च करना होता है तो ये उसका कोड होता है। उसके बाद जो होता है JPEG, जो जिसे मैंने आपको बताया है, तो ये होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद होता है लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड होता है LED। LED बल्ब, LED टीवी, सब जगह अब LED चल रहा है, LED। उसका फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड। तो ये चीज़ें दोस्तों थी, ये बहुत काम की चीज़ें हैं। कई बार हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन हम लोग कई बार नहीं बता पाते हैं। सिंपल सी चीज़ें होती हैं, बहुत आसानी से हम इसको बता सकते हैं, और बहुत आसानी से हम अगर इन चीज़ों को दिमाग में रख लें तो ये आप, कुछ तो मैंने बताई है, बाकी आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। प्लेटफॉर्म में भी अपडेट होना भी जरूरी है आज के समय में, इन चीज़ों की मालूम भी होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और खास चीज़ थी, कई बार कंप्यूटर की फुल फॉर्म की भी बात की जाती है। तो कॉमन ऑपरेटिंग मशीन्स प्रपोजली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, इसका फुल फॉर्म बोला जाता है कंप्यूटर, COMPUTER, कंप्यूटर कॉमन ऑपरेटिंग मशीन्स प्रपोजली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। बट ये एक खाली एक मनगढ़ंत बनाया हुआ कहावत है। कंप्यूटर की कोई फुल फॉर्म नहीं होती है। कंप्यूटर जो है वो एक कंप्यूट शब्द से लिया गया है। कंप्यूट, कंप्यूट का मतलब होता है टू कैलकुलेट कर, कैलकुलेट टू कैलकुलेट, कैलकुलेट करना।
कंप्यूट का मतलब उससे ही बना है कंप्यूटर, कैलकुलेट करने वाला। क्योंकि पहले ज़माने में जो कंप्यूटर आते थे उसका काम सिर्फ कैलकुलेट करना होता था, उसका काम कंप्यूट करना होता था, कैलकुलेट करना होता था, ना कि और कुछ। बहुत बड़ा एक सेटअप लगाया जाता था कैलकुलेट करने के लिए, बड़ी बड़ी फिगर्स को कैलकुलेट करने के लिए। कैलकुलेटर का जो बड़ा वर्जन बनाया गया वो कंप्यूटर में रूप में उभर के आया था। उसमें बहुत छोटी सी उसकी रैम हुआ करती थी, बाद बाद में बढ़ता 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 गया, उसका साइज कॉम्पैक्ट हो गया, कॉम्पैक्ट होता गया। बट उसका जो एरिया है वो मतलब उसका जो अंदर जो आपका उसकी क्षमता है वो बढ़ती गई, उसकी रैम रोम बढ़ती गई। जितना छोटा होता गया उतना ज़्यादा उसका एरिया, पहले ज़्यादा एरिया में छोटी चीज़ हुआ करती थी, अब बहुत कम छोटी सी चीज़ में बहुत ज़्यादा कुछ आपका उसके अंदर इंक्लूड हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही। फिर मैं आपके साथ नई वीडियो लेके आपके सामने फिर आऊँगा, और मैं चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।